कुशीनगर जिले के एडीएम, सीओ और एडिशनल एसपी काफी संख्या में पुलिस फोर्स और राजस्व विभाग की टीम के साथ आज कुशीनगर जिले के बिरला शुगर मिल पहुंचे, जहां कोर्ट के आदेश पर बिरला शुगर मिल के पक्ष में कोर्ट के आदेश पर किसानों की भूमि एथेनॉल फैक्ट्री लगाने के लिए अधिग्रहण कराना था। आपको बता दें कि बिरला शुगर मिल द्वारा एथेनॉल फैक्ट्री लगाने के लिए भूमि अधिग्रहण का मामला काफी दिनों से चल रहा था। इस मामले को लेकर किसान हाई कोर्ट भी गए थे, जहां माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मिल के पक्ष में फैसला दे दिया गया था। कई बार किसानों और अधिकारियों में बातचीत हुई, लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं निकल पाया। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हम बता रहे कुछ नहीं होगा माता जी, कुछ नहीं होगा। आप लोगों कोई गलत नहीं होगा। आज के डेट में माता जी आज हाई कोर्ट में भी आपके पक्ष को सही नहीं माना है, उच्च न्यायालय ने सही बात नहीं मानी। ही बातों में पुलिस बल और किसानों में झड़प हो गई। झड़प के दौरान जहां एक महिला किसान बेहोश हो गई, वहीं कुछ महिला पुरुष किसानों को हल्की फुल्की चोट भी लगी। पुलिस ने प्रतिरोध कर रहे लगभग 1 दर्जन किसानों को हिरासत में लेते हुए उन्हें हाटा कोतवाली भेज दिया। प्रशासन की देखरेख में अधिकृत जमीन को ट्रैक्टर से जोतकर समतल करने का कार्य किया जा रहा है। प्रशासन स्थिति पर पूरी तरह नियंत्रण का दावा कर रही है। हालांकि प्रभावित किसान मिल प्रबंधन और पुलिस प्रशासन पर जोर जबरदस्ती कर उनकी जमीन हथियाने का आरोप लगा रहे हैं। जबरदस्ती हम लोगों को, किसानों को भूमिहीन कर रहे हैं लोग, और बोल रहे हैं लोग कि हम पैसा तुम लोग को दे दिया गया है। पैसा किसी को नहीं मिला है। पैसा जिसको दिए होंगे कोर्ट को दिए होंगे, कोर्ट समझता होगा कि हमको पैसा मिला है। किसानों को एक भी पैसा नहीं मिला है। हमारे घर एक भाई है, मेरे पिताजी नहीं है, हम लोग 6 सिस्टर हैं, बूढ़ी दादी माँ और एक माँ है। प्रशासन प्रताड़ित एक साजिश रच करके कर रहा है साहब। हम लोग पास खेती थोड़ी थोड़ी बची है। पहले तो खेत मिल लगाने के नाम पर ले लिए, उसके बाद अब डिस्टिलरी के नाम पर ले करके भूमिहीन कर रहे हैं हम लोग। झड़प हुई है क्या? क्यों, किस वजह से झड़प ये हुई है? कोई बात नहीं है। हमारे खेतों में मेड़ तोड़ करके ट्रैक्टर चला रहे थे, हम लोगों ने रोका। इसी पर वो जो है मारना पीटना शुरू कर दिए और बाकी दर्जनों लोगों को उठा करके ले गए हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं, बच्चियां भी हैं। क्या नाम है? दीनदयाल यादव। दरअसल जनपद के ढांडा स्थित अवध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड की स्थापना 2008 में तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार के कार्यकाल में हुई थी। सरकार द्वारा अधिकृत जमीन पर स्थापित होने के बाद यह शुगर मिल बड़े पैमाने पर गन्ने की पेराई करती चली आ रही है। शुगर मिल की लगभग 49 एकड़ जमीन को लेकर किसानों और मिल प्रबंधन के बीच रार बना हुआ है। मिल प्रबंधन जहां इस जमीन पर एथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण करना चाह रहा है, वहीं किसान 2008 में मिले मुआवजे की रकम से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि सरकार वर्तमान दर से किसानों को मुआवजा दे, अन्यथा वे अपनी जमीन मिल प्रबंधन को नहीं देंगे। हालांकि इसी बीच कुछ किसानों ने प्रशासन से वार्ता कर लगभग 15 एकड़ जमीन मिल प्रबंधन को दे दिया, जबकि कुछ किसान इसके विरोध में प्रयागराज स्थित हाई कोर्ट चले गए, लेकिन उन्हें इस मामले में हाई कोर्ट द्वारा राहत न मिलने पर प्रशासन द्वारा आज जमीन को कब्जा कर मिल के सुपुर्द कर दिया गया। कब्जे के दौरान जिले की 1 दर्जन थानों के पुलिस फोर्स के साथ बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। वहीं इस मामले में अपर जिलाधिकारी क्या कुछ कहते हैं, आइए सुनते हैं। ये लैंड अवध शुगर मिल लिमिटेड नहीं बल्कि राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई है, इसलिए की स्थापना की है। ये लैंड राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित लैंड है, इसका 2008 में अधिग्रहण हुआ था। जब अधिग्रहण हुआ था तो 14,82,000 रुपए इसका सर्किल रेट था। इसके इस अधिग्रहण के खिलाफ किसान माननीय उच्च न्यायालय गए। किसानों की रिट याचिका को माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया और चीनी मिल
अब इसमें डिस्टिलरी स्थापना करना चाहती है, क्योंकि डिस्टिलरी की स्थापना से व्यापक किसानों का हित है। लगभग 3 से 4 लाख लोग उससे प्रभावित होंगे। धान, भूसी, छोटे किनकी, मक्का, इन सब चीज़ों का जो बाजार मूल्य, उचित बाजार मूल्य किसानों को इसके बाद मिलना शुरू हो जाएगा और चीनी मिल की प्रोसेसिंग क्षमता भी उससे थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगी। तो व्यापक किसानों के हित को देखते हुए ये जनपद कुशीनगर में ये शांतिपूर्ण ढंग से ये कब्जा परिवर्तन किया जा रहा है। जमीन को लेकर किसानों ने कुछ प्रतिरोध भी किया है। कितने लोग हिरासत में लिया गया? जमीन को लेकर जो किसान हिंसक हो रहे थे उन्हें शांति के दृष्टि से, शांति व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से अभी टेम्परेरी रूप से हिरासत लिया गया है। 19 एकड़ लैंड किसानों की रही है। अब चूंकि किसानों से वार्ता कर जो नया अधिग्रहण आदेश है, नई सर्किलेट है, उसका दोगुना नगरीय क्षेत्र में होने के कारण वो मुआवजा इनको दिया जा रहा है। दिया गया। किसान हाईकोर्ट भी गए थे, क्या हुआ? माननीय उच्च न्यायालय ने किसानों की याचिका को खारिज कर दिया और चीनी मिल से जिला प्रशासन ने वार्ता करके ये इंश्योर किया कि नए अधिग्रहण आदेश से जो मुआवजा किसानों को मिलता वही मुआवजा अभी किसानों को मिले। बिरला शुगर मिल के जीएम करण सिंह भूमि अधिग्रहण के बारे में क्या कुछ बतलाए, आइए सुनते हैं। ये 49 एकड़ जमीन सरकार, यूपी सरकार ने अधिकृत की थी। उसमें से 15 एकड़ जमीन तो पोजीशन हमें मिल चुका है, किसान हमें दे चुके हैं। अभी बाकी करीबन 35 एकड़ जमीन बची हुई थी। तो उसी के लिए ये एथेनॉल प्लांट और डिस्टिलरी लगाने के लिए यहाँ पे पोजीशन, लैंड का पोजीशन जो है वो दिया जा रहा है। शासन तो कह रहा है कि लगभग 19 एकड़ जमीन का पूरा मामला है, आप 35 एकड़ बता रहे हैं। 35 एकड़ बची हुई है, 15 एकड़ तो मिल चुकी है। 49 टोटल थी, उसमें से 15 तो काफी दिन हो गए मिल भी चुकी है। कितने लंबे समय से चला रहा था ये तो विवाद तो ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी ने सब पैसा जमा कराया हुआ है, करीबन 11 करोड़ रुपया। कुछ काफी सारे किसानों ने तो पैसा ले लिया है, कुछ किसान अभी लेते जा रहे हैं। जैसे जैसे लेते जा रहे हैं कब्जा उनका देते हमारे मिलता जा रहा है। अगर अपनी जमीन दे रहे फिर आज कब्जा कराने की क्या जरूरत पड़े? कुछ लोग इसमें व्यवधान करने का कोशिश कर रहे थे, उसी के लिए प्रशासन ने ये व्यवस्था की है। कोर्ट के आदेश पर प्रशासन बल का प्रयोग करते हुए बिरला शुगर मिल के पक्ष में जमीन का कब्जा करा दिया, जबकि वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अब हम भूमिहीन हो गए, अपने बीवी बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे, कैसे हम लोग का पेट भरेगा। छोटे हम लोग के बच्चे हस्बैंड को पकड़ के ले जा रहे हैं, हम लोग कैसे रहेंगे बताइए आप ही। रोज सरकार के इतनी विकास में बाधा डाल रहे हैं, हम लोग क्या बाधा डाल रहे हैं? अपनी खेती नहीं दे रही हैं, हम लोग को नहीं पड़ता। किसके सहारे लोग, हमारे घर पे कोई कमाने वाला नहीं है, मेरा छोटा भाई है, 6 सिस्टर है हमारी, शादी विवाह कौन करेगा? खेती ना हमारी सहारा है। किसान बोला जितना मांग बोला है, मांग भी नहीं दे रहा, झूठ में बोला है कि हम पैसा पा चुके हैं।